केजरीवाल की तरफ से इस वीडियो के ऊपर जो दावा किया जा रहा है पन्नू के द्वारा, ये आम आदमी पार्टी इस दावे को डिनाई क्यों नहीं करती? पन्नू के वीडियो पर चुप्पी आम आदमी पार्टी की ये बताती है कि दाल में कुछ काला है। आम आदमी पार्टी के साथ क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि ये संविधान और कानून से छेड़खानी करने का प्रयास डेफिनेटली करेंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में वो कौन लोग थे उस वक्त? तो मेरे अनशन की एक प्रमुख डिमांड थी, 5 डिमांड में से एक डिमांड थी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आशुतोष, राघव चड्ढा, दुर्गेश, इनके पासपोर्ट ये पब्लिक कर दें। शाहीन बाग को भी जो क्रेडिबिलिटी देने का काम या दिल्ली में जगह बनाने का काम या उसके सारे जनाधार देने का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान का दलाल, आईएसआई के पैसे पे पलने वाला एक कीड़ा जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये रहते रहते वीडियो निकालता है, देश के खिलाफ कई सारे जहर उगलता है। नया वीडियो आया है उसका, और जिसमें वो अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खोल रहा है। वीडियो में सिर्फ धमकी नहीं बल्कि कुछ एविडेंसेस भी उसने दिखाए हैं कि अमेरिका के दौरे पे किस तरीके से अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी उसने जारी की, वीडियो भी जारी किया और ये दावा किया कि उस दौरान 16.70 मतलब 16.70 मिलियन यूएस डॉलर, और उसका रुपए में अगर देखें तो 134 करोड़ रुपए खालिस्तानियों से केजरीवाल ने लिया। वीडियो 2015 का है और दावा बिल्कुल ताजा है। तो हमने सोचा कि दिल्ली के एक बड़े ही नामी गिरामी लीडर कपिल मिश्रा जी, आपका स्वागत है। आप तो उस समय उनके साथ थे। ये बताइए, केजरीवाल की तरफ से इस वीडियो के ऊपर जो दावा किया जा रहा है पन्नू के द्वारा, ये आम आदमी पार्टी इस दावे को डिनाई क्यों नहीं कर रही? डिनाई कैसे करेंगे? अगर ये तो लेनदार और देनदार के बीच का मामला है। पैसा लिया है और पैसा दिया है, तो वो चिल्ला रहा है कि भाई मेरे से पैसा लिया, मेरा काम नहीं किया। डिनाई कर कैसे देंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के खालिस्तानी कनेक्शन कोई आज की बात तो नहीं है, और सारे देश और सारी दुनिया देख रही है इनके नेताओं का खालिस्तानी लोगों से मिलना, उनके घरों में बैठना, इनकी राजनीति का खालिस्तानी रंग में रंग जाना, ये सारा दिखाई दे रहा था। और मुझे लगता है कि पन्नू के वीडियो पर चुप्पी आम आदमी पार्टी की ये बताती है कि दाल में कुछ काला है। बहुत सारे लोग जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के बाहर निकले, बड़े बड़े लोग, एक मुझे याद आ रहा है कि कुमार विश्वास ने भी कहा था कि इस आग से मत खेलो। आप लोग जिस समय थे, गुलपनाग ने भी कहा था, गुलपनाग, आप लोगों को ये उस वक्त अंदेशा था कि ये खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ हॉबनॉबिंग कर रहा है? देखिए, हम लोग तो दिल्ली की पॉलिटिक्स में ज़्यादा थे, लेकिन कुछ लोग जैसे कुमार विश्वास, गुलपनाग, ऐसे लोग जो पंजाब की पॉलिटिक्स को भी देख रहे थे या ओवरसीज़ की फंडिंग देख रहे थे, उन्होंने बहुत क्लोजली इन चीज़ों को देखा। हमने एक चीज़ तो देखी, जब पंजाब का पहला चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल एक सजा याफ्ता आतंकवादी के, खालिस्तानी आतंकवादी के घर पर रुके, और उसी के कारण वहाँ पर माहौल ख़राब होना शुरू हुआ। और शायद पिछली बार जो आम आदमी पार्टी को वहाँ विधानसभा में सीटें मिलते मिलते रुक गई थी, वो यही थी कि पंजाब की जनता को अचानक ये लगा कि खालिस्तानी एलिमेंट आम आदमी पार्टी के भेष में पंजाब की राजनीति में एंटर कर रहे हैं, और वो एक झिझक लोगों के मन में पैदा हुई। तो कनाडा जाना, जर्मनी जाना, जर्मनी में रुकना, कनाडा में रुकना, जहाँ जहाँ खालिस्तानियों के अड्डे हैं वहीं पर ही आम आदमी पार्टी के नेताओं का जाना, वहाँ से फंडिंग लेकर आना और उसी प्रकार की भाषा बोलना। फिर वक्त आने पर आम आदमी पार्टी का झंडा भी धीरे से खालिस्तानी झंडे में रंग दिया गया। जो सफ़ेद झंडे की पार्टी थी वो पीले और नीले झंडे की पार्टी हो गई। तो और उसके बाद जिस प्रकार का खालिस्तानी रिवाइवल पंजाब में हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद, वो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था कि थानों तक में रॉकेट लॉन्चर चलने लग गए पंजाब के। ये इससे पहले पिछले कई 20-25 साल से पंजाब ने कभी नहीं देखा था हिंसा का या कट्टरता का ये दौर, जो आज पंजाब को, तो ये तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी और खालिस्तानी ये हाथों में हाथ डाल के चल रहे हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि जो पैसे आ रहे थे वो कनाडा, जर्मनी, इन सब जगहों से आ रहे थे। आप मुझे बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में वो कौन लोग थे उस वक्त जो इन देशों का दौरा करते थे, जो बातें अब तक छिपा करके रखी गई? नहीं, देखिए, 2015 में जब मैंने अनशन किया तो मेरे अनशन की एक प्रमुख डिमांड थी, 5 डिमांड में से एक डिमांड थी कि
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आशुतोष, राघव चड्ढा, दुर्गेश, इनके पासपोर्ट ये पब्लिक कर दो। ये पिछले 2 साल में 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में कहाँ कहाँ गए, किन किन देशों में रुके, और वहाँ गए तो किसके घर में रुके, किन लोगों के साथ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जर्मनी में 1 महीने दुर्गेश पाठक अगर रुकते हैं तो क्यों गए थे चुनावों के समय जर्मनी, और वो जर्मनी में कहाँ रुके थे, किन लोगों से मिले थे, दिल्ली के चुनाव का जर्मनी से क्या कनेक्शन, और दुर्गेश पाठक का जर्मनी से क्या कनेक्शन। राघव चड्ढा या मनीष सिसोदिया या आशुतोष या संजय सिंह, ये अपने पासपोर्ट आज भी अगर पब्लिक कर दें, आज भी अगर ये अपने पासपोर्ट पब्लिक कर दें कि इनके पासपोर्ट में 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, और उसके बाद कहाँ गए, कहाँ रुके, कितने दिन कौन से देश में गए, खाली इतना देखने भर से देश की आंखें खुल जाएंगी। क्या इस आरोप में भी सच्चाई है कि जब पहली बार पंजाब में जब हम चुनाव ये लोग लड़ रहे थे तो खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा से, जर्मनी से प्रचार प्रसार में लगे थे आके? देखिए, लोग तो बोल ही रहे हैं कि आए थे, और खाली यहाँ पर आए हो ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर भी जब खालिस्तानियों के मेन अड्डे वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें सभाएं हुई हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता गए हैं, दिल्ली के भी नेता गए हैं और पंजाब के भी नेता गए हैं, उनके वीडियोस सामने आए हैं। खालिस्तानी जिन लोगों को अपना लीडर मानते हैं या अपना आदर्श मानते हैं, उनकी फ़ोटो लगा के घूमते हुए आम आदमी पार्टी के लोगों के फ़ोटो और वीडियो आए हैं, भाषण देते हुए आए हैं। तो ये सारे तो एविडेंस हैं, ये कोई र्यूमर्स नहीं है, ये आंखों देखी चीज़ें हैं जो पंजाब ने भी देखी और देश ने भी देखी हैं। दिल्ली का भी एक सिख लीडर आम आदमी पार्टी का वो जर्नैल सिंह उस तरह के कार्यक्रम में नजर आया। हाँ, तो इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये केवल आरोप मात्र नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। आम आदमी पार्टी और खालिस्तानी कनेक्शन, और अब पन्नू का जो वीडियो आया उस पर इनकी चुप्पी, इनका अपने झंडे को खालिस्तानी रंग में बदल लेना, इनकी भाषा में खालिस्तानी पुट आ जाना, इनके नेताओं के विदेशी दौरे और इनका खालिस्तानी नेताओं के साथ ही रहना रुकना, ये और इनकी फंडिंग में जो गड़बड़ी, ये सारी बातें टोटल मिलाकर अगर देखी जाएं तो ये इस तरफ इशारा करती हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों, एलिमेंट्स के संपर्क में काम कर रही थी जो इस देश का भला नहीं चाहते। ये खालिस्तानी तो अपनी जगह पे, जब आप उस पार्टी के अंदर थे, क्या ये लोग दुबई का भी दौरा बहुत ज़्यादा करते थे? कुछ लोगों ने तो किया ही है कुछ, और इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ, मैं आपके चैनल पर दोबारा कहना चाहता हूँ कि कुमार विश्वास जी ओवरसीज़ फंडिंग के हेड थे। उन्होंने इन लोगों से लड़ाई भी ली और उन्होंने इसके बारे में इशारा भी किया, लेकिन कभी ना कभी उनको खुल के बहुत सारी चीज़ें जो उनकी जानकारी में है वो उनको बोलनी चाहिए, क्योंकि दुबई कौन कौन लोग गए, कनाडा कौन कौन लोग गए, जर्मनी कौन कौन लोग गए, ये सब इन लोगों की आंखों के सामने हुआ है। मेरी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब ये सारी चीज़ें होती थी, कनाडा जाने का समय आता था तो मालूम चलता था कि संजय सिंह जा रहा है, कुमार विश्वास को और जो ओवरसीज की चीज़ों को देखने वाले लोग उनको साइडलाइन कर दिया जाता था, साइडलाइन कर दिया जाता था, और केजरीवाल अपने लोगों को, संजय सिंह और इस तरह के लोगों को डेफिनेटली वो कनाडा वगैरह भेजा। और मुनीश रायजादा ने भी इस बारे में बताया कैसे किस प्रकार से आपके ही उस प्लेटफॉर्म पे बताया कि गुरुद्वारों की जो मीटिंग हो रही थी और वहाँ पे कैसे गुप्त मीटिंगें भी हुई और वहाँ से कैसे वापस जा रहे हैं। उन्होंने तो ये खुलासा किया कि बिल्कुल ही सीक्रेट मीटिंग, सारा कार्यक्रम खत्म हो गया, 10:30 बजे केजरीवाल आते हैं अपने एक और किसी अनजान मित्र के साथ, और वो कहते हैं कि उन्हें एक स्पेशल मीटिंग में जाना है, आप लोग आराम करो, मैं मीटिंग करके आता हूँ। तो ये तो बहुत सारे जो चीज़ें जो वहाँ पे घट रही थी, जो पन्नू ने वीडियो दिखाया और सारी चीज़ें जो दावा किया, ये सब कनेक्टेड है। और इसमें आम आदमी पार्टी का खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ जुड़ा होना, उनके इशारों पे काम करना आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा, ये अब एक खुला हुआ सीक्रेट है, मतलब ये ओपन सीक्रेट है, इसमें बहुत कुछ छुपाने को रह नहीं गया है और इसकी जानकारी देश को है। और मुझे लगता है, मैं आज आपके चैनल पे ये रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ और आने वाले दिनों में ये दिखेगा भी कि ईडी और सीबीआई के बाद कहीं ना कहीं इन सारी जांचों में एनआईए की भूमिका डेफिनेटली आएगी, ताकि ये जो फंडिंग जो विदेश से हो रहा सामने आए इसका सच। अच्छा, ये बताइए कि कहीं ऐसा भी तो नहीं कि भाई ये खालिस्तानियों के कहने पे, जिस तरह से किसान आंदोलन में खालिस्तानी एलिमेंट थे, उसमें किसान लोग भी थे लेकिन कुछ खालिस्तानी एलिमेंट भी थे, इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता। क्या ये आम आदमी पार्टी इन खालिस्तानियों को इस तरह के आंदोलन में पैर जमाने का मौका दे रही थी? डेफिनेटली, और दिल्ली में जगह दे रहे थे उसको जस्टिफाई करने, और केवल खाली किसान आंदोलन नहीं, शाहीन बाग को भी जो क्रेडिबिलिटी देने का काम या दिल्ली में जगह बनाने का काम या उसके सारे जनाधार देने का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। तो दिल्ली जो भी इंटरनेशनल कोई भी कॉन्स्पिरेसी हुई देश के खिलाफ, उसको देश में इंप्लीमेंट करने वाले कौन से प्लेयर थे, वो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उनके सिस्टम से जुड़े हुए लोग थे।
तो ये पिछले 5-7 साल में इनके बहुत सारे रंग दिल्ली ने और देश ने देखे हैं। अब ये बताइए कि केजरीवाल तो चला गया, अब तो उसका द एंड हो गया। अभी वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के साथ क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि ये संविधान और कानून से छेड़खानी करने का प्रयास डेफिनेटली करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है, वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कोशिश सफल हो पाएगी, क्योंकि दिल्ली में तो केवल विधानसभा है और उनकी धर्मपत्नी कोई विधायक है नहीं, और वो 6 महीने में विधानसभा जीतने के नाम पर अपनी पत्नी को बिठाए। दिल्ली कोई लालू यादव जैसे एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड दिल्ली को बनाने की कोशिश की जाए, मुझे लगता है दिल्ली की जनता इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगी। तो ये कानून और संविधान को सरकार की तरफ से कोलैप्स करने की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बताइए कि आप तो बहुत सारे विधायकों को भी जानते हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं। सुनीता केजरीवाल को अगर सीएम बनाया जाए तो क्या पार्टी के अंदर सारे लोग उस फैसले को, उस पर हामी भर देंगे, या कुछ विरोध का स्वर जो नजर आएगा? नहीं, बाहर नजर आया ना आए, लेकिन अंदर तो विरोध अंदर की बात नहीं, डेफिनेटली विरोध है। और ये ज़्यादातर विधायक इस वक्त असंतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि ये 8 या 10 लोगों का, चोरों का गैंग मिलकर दिल्ली को और देश को लूट रहा है। ये सारे विधायक उस चोरी में शामिल नहीं है, ये 8 या 10 लोग हैं, वही आपस में मिलकर कोठरी बना के रखी हुई है। और बाकी कई विधायक तो ऐसे हैं जिनको अरविंद केजरीवाल से मिले हुए 2-2 साल हो गया है, उनको तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता है। तो वो जो असंतोष है वो बाहर तो आना ही है, किस दिन आएगा, किस रूप में आएगा, वो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे, लेकिन असंतोष है और बड़ा असंतोष है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि कहाँ से ये आंदोलन, अन्ना जी भी नाराज चल रहे हैं, सारे लोग जो है, इसने बहुत लोगों के आशाओं को मारा है, छल किया है। डेफिनेटली, और ये केजरीवाल का सबसे बड़ा पाप है। शायद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामलों में और 10 साल बाद जेल जाते, या चोरी और कमीशनखोरी में या शराब माफिया में और लंबी जांच चलती, लेकिन जो हाय इनको लगी है दिल्ली की माताओं की, बहनों की, बेटियों की, आंदोलनकारियों की, जो उन युवाओं ने जिन्होंने अपने काम धंधे नौकरी छोड़े, वो एनआरआईज जिन्होंने हजारों लाखों डॉलर डोनेट किए नौकरियां छोड़ के चुनाव प्रचार करने की, जो भरोसा तोड़ा लोगों का, जनता का, देश में एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स पे भरोसा करने वाले लोगों का जो इन्होंने विश्वास का हत्या की है, ये उसकी हाय लगी है, जो 6 साल के अंदर बोरिया बिस्तर लेके जेल के अंदर जाना पड़ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का खालिस्तानी कनेक्शन जो है वो शुरू से ही संदिग्ध रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।